थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों के बिजनेस के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम शेयर करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जब हम जाते हैं, जैसे कि आपने अभी पिछले ट्रेनिंग में आपने सीखा कि क्लोजिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, राइट। उसी से जुड़ा हुआ ये आज की जो ट्रेनिंग है वो उसी से जुड़ा हुआ है, अगला पार्ट कह सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग होगी कि किस तरीके से हमें सीएनटी करना चाहिए, किस तरीके से हमें प्लान शो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्लान शो करते वक्त। तो आइए इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। होपफुली आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। जतिन, स्क्रीन दिख रही है? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स, हाउ टू डू सीएनटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने पहली बार आप उसके सामने बैठते हो, राइट। किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने जब आप पहली बार बैठते हो तो किन बातों का ख्याल रखना है। जस्ट अ मिनट। जी, तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी के सामने, किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जब हम बैठें, चलिए अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है तो सामने वाली बात नहीं आती, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जूम पे ट्रेनिंग या मीटिंग करते हैं। बट इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जब हम जूम पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है। या अगर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं किसी के सामने बैठ करके भी, तो भी हमें किन बातों का ख्याल रखना है। आइए हम उन पॉइंट्स को समझते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, यहां लिखा हुआ है हाउ टू डू सीएनटी। सीएनटी करते वक्त हमें किन बातों पे फोकस रखना है। फ्रेंड्स, आज आपको इन सारे पॉइंट्स को नोट करना है। अगर आप लोग डायरी पेन के साथ बैठे हैं, मोर देन वेलकम। अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज डायरी पेन के साथ बैठ जाएं, राइट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां लिखा हुआ है व्हेन यू डू सीएनटी फोकस ऑन 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। 4 पॉइंट्स कौन से होते हैं? पहला, रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप किसी के पास अगर जाते हैं सीएनटी करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, प्लान शो करने के लिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 5-7 मिनट, बहुत लंबा टाइम भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के पीछे आधा पौना घंटा लगा दो, क्योंकि आपको पूरी सीएनटी करके उनके घर से आपको 1 घंटा सवा घंटा में आपको निकल जाना है। तो पहला 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आप रिलेशन बिल्डिंग करेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। जब आपके पास इस तरह का कोई ऑफर आए शुरू में ही कि चाय पीते हैं, तो आप कोशिश करें कि चाय को फिलहाल बोलें कि आप हम चाय पिएंगे, मीटिंग एंड होने के बाद आप सिर्फ पानी पी करके अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हम समझेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होता है। देन ट्रस्ट बिल्डिंग, वो कौन सा सीएनटी का कौन सा वाला पार्ट है, सीएनटी के कौन से हिस्से में हमें ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। थर्ड वन, नीड बिल्डिंग, हमें नीड बिल्डिंग कहां पे करना है। और चौथा है ड्रीम बिल्डिंग। फ्रेंड्स, अगर इन 4 बातों का आप ध्यान रखें अपनी सीएनटी के दौरान, आप बिलीव करो आपकी 100% ज्वाइनिंग आएगी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, बिफोर सीएनटी, सीएनटी शुरू करने वाले हो आप, उसके पहले जैसा मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड आज आप आए किस लिए हो, वो पर्पस बताना या वो पर्पस क्लियर करना, डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी के घर गया और थोड़ी सी मान लो अप्रोच कॉल पे बात हुई, और अप्रोच कॉल से पता चला कि जो बात हुई है वो हुई है प्रोडक्ट्स को लेकर के, ज्यादा बात हुई है, तो आपका फोकस प्रोडक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। पर्पस आप पहले बताएं कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट्स के ऊपर बात हुई है तो आप बता सकते हैं
कि आज की जो मीटिंग का पर्पस है, मैं आपको कुछ वेस्टीज के उस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको बीमारियों से बचाते हैं, या किसी भी तरह के चैलेंजेस से अगर कोई गुजर रहा हो तो आप बता सकते हैं कि जिस तरह के चैलेंजेस की हमारी बात हुई थी, उन चैलेंजेस को ठीक किया कैसे जा सकता है। राइट फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 100 पीपल हो चुके हैं, तो आप उनको यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं कि उस यूट्यूब चैनल पे जा करके अगर आपकी कोई टीम हो जिसको नहीं पता चल रहा हो कि कैसे ज्वाइन करना है, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, सीधा उस लिंक पे जा करके वो यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। वेट अ मिनट, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। राइट, आप उनको बता सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर सीएनटी आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है। राइट, और पर्पस सॉल्व कर, पर्पस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। राइट, आज की मीटिंग का क्या पर्पस है हमारा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब मान लीजिए कि आपकी किसी से बात हुई है इस बात को लेकर के कि किस तरीके से आप उनकी इनकम को बढ़ाने में, पार्ट टाइम में इनकम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो आप मीटिंग शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा उस पर्पस के बारे में बताएं। आप उनको बताएं कि आप कैसे मदद करने वाले हो। आज की प्रेजेंटेशन के द्वारा, इस बिजनेस के द्वारा आप कैसे मदद करने वाले हो कि उनकी इनकम पार्ट टाइम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कैसे बढ़ सकती है। राइट, थोड़ा सा उस पर 2-4 लाइन आप समझा सकते हैं। और वहीं पे पर्पस के दौरान आप टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं। लिख लीजिए, टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं, और इनफैक्ट दे सकते नहीं, देना चाहिए। राइट, टेस्टिमोनियल दे सकते हैं। अगर इनकम के ऊपर है तो टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि देखिए इतने सारे लोगों ने आज इतनी इनकम क्रिएट करी है वेस्टीज से, हर महीने की इतनी इनकम ले रहे हैं। और कोशिश करें कि टेस्टिमोनियल में जिस तरह का प्रोस्पेक्ट है उस तरह के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से टेस्टिमोनियल दें। अगर वो पढ़ा लिखा है, कोई प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल का आप उनको टेस्टिमोनियल दें। या अगर वो मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, तो उनको उनके हिसाब से टेस्टिमोनियल दें। एज के हिसाब से टेस्टिमोनियल दें, जेंडर के हिसाब से टेस्टिमोनियल दें। लेडीज है तो लेडीज को दे, लेडीज का टेस्टिमोनियल दीजिए, या जेंट्स है तो जेंट्स का टेस्टिमोनियल दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल दीजिए। बट पर्पस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप बिल्डिंग और पर्पस आपका 50-60% काम कर देता है। राइट, उसके बाद जो मैंने आपको क्लोजिंग टेक्निक में सिखाया था, आस्क सम क्वेश्चंस। मैन का मतलब मनी, अथॉरिटी एंड नीड। ये पहले आप पूछिए कि ऐसे चलिए आज की जो प्रेजेंटेशन मैं बताने वाला हूं, आज की जो प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, क्या मैं समझ सकता हूं कि आप अथॉरिटी लेते हैं अपने आप ही लेते हैं, डिसीजन मेकर आप हैं। राइट, थोड़ा सा आप पूछिए, क्योंकि आप कोई बहुत बड़े बिजनेस की बात करने गए हो, छोटे मोटे बिजनेस की बात, छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करने गए हो। आज उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है। राइट, उस मीटिंग के बाद तो इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ये क्लियर करें कि वो व्यक्ति अथॉरिटी वाला है या नहीं। वो लेगा डिसीजन, या उनके पिताजी लेंगे डिसीजन, या उनकी वाइफ लेंगी, या वाइफ है तो हस्बैंड लेंगे। क्योंकि पता चला कि आपने पूरी मीटिंग कर दी, लास्ट में ये सुनने को मिल गया कि मेरे पापा बताएंगे कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ आपको बैठना है, कौन अथॉरिटी टेकर है, कौन डिसीजन टेकर है इस घर में। उसके हिसाब से आप इसका अप्लाई जरूर करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप रिलेशन बिल्ड कीजिए और पर्पस को बताइए। देन आप थोड़ा सा उनके बारे में पूछिए कि आपके घर में डिसीजन कौन लेता है, आपके घर में कौन डिसाइड करेगा कि इस बिजनेस में या इस प्रोडक्ट्स को लेना है या नहीं लेना है। राइट, उसके बाद की बात आती है अर्जेंट, आस्क अर्जेंट नीड्स। उनके कुछ नीड्स के बारे में भी जानिए। क्या पता उनको किस चीज की जरूरत है। हो सकता है आप सोच के जा रहे हो उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन उनका फोकस घर के ऊपर है। राइट, कुछ लोगों का होता है कि भाई पैसे से पहले उनको क्या चाहिए, हाउस चाहिए। अभी उनका घर छोटा है, घर अच्छा नहीं है, किराए का मकान है, तो आपका फोकस सीएनटी के दौरान हाउस फंड की तरफ होना चाहिए, घर बनाने की तरफ, या घर के अचीवमेंट की तरफ होना चाहिए। या अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नीड निकल के आ रहा है कि नहीं, इसको लगता है कि इसको पैसे की जरूरत है, तो आप उनको पैसे की तरफ आप उनका फोकस ले जा सकते हैं।
राइट? इसी तरीके से अगर किसी का प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बात करनी है। अगर बता रहा है कि मेरे घर में मम्मी को शुगर है और थायराइड की प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट्स पे जाकर के आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाने वाले हैं। जब तक आप बिफोर सीएनटी ये 3 काम नहीं करेंगे, आपकी सीएनटी परफेक्ट नहीं होने वाली, आपका प्लान परफेक्ट नहीं होने वाला है। तो 4 बातें समझ लीजिए, लिख लीजिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्पस ऑफ द मीटिंग, कुछ क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि पता चले कि ये व्यक्ति अथॉरिटी अथॉरिटी में है, ये डिसीजन मेकर है या नहीं है। देन आस्क अर्जेंट नीड्स। आपको पता चल जाना चाहिए 5-10 मिनट के दौरान कि यस, राइट प्रोस्पेक्ट के साथ आप बैठे हो। दूसरा, इसकी जरूरत क्या है, किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा जोर देना है। राइट? रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर हम बात करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट सीएनटी, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना है। क्या कर सकते हैं, कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आप प्रोस्पेक्ट के किसी भी चीज को लेकर के प्रेज कर सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। या अगर कोई लेडी है, मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं मैम, और अप्रिशिएटिंग है, आज आप बिजनेस वुमेन लग रही हैं, कुछ भी आप अप्रिशिएटिंग बोल सकते हैं। बट ख्याल रहे कि हर चीज को तरीके से बोलना है, तहजीब से बोलना है। राइट? उसके बाद उनके आप क्लॉथ्स के बारे में, जैसा मैंने बताया, उनके क्लॉथ्स के बारे में, उनके वेयरिंग के बारे में बता सकते हो। किसी पोर्ट्रेट के बारे में, मान लीजिए आप किसी के घर गए और उनका घर बहुत अच्छा है, उनका घर बहुत प्यारा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपने घर बहुत अच्छा सजाया हुआ है, या ये पोर्ट्रेट बहुत अच्छी है। राइट? लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, प्लीज प्रशंसा, प्रेज वर्दी जो भी होना चाहिए सही होना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, वो उसको भी फील हो रहा है, आपको भी फील हो रहा है, आपने कर दी बड़ाई, आपने कपड़े बड़े ढंग के पहने हुए, उसको क्या लगेगा, देखो मेरे मेरे को क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। राइट? तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है, कोई ऐसी चीज के बारे में प्रेजिंग करनी है, कोई ऐसी चीज के बारे में प्रशंसा करनी है जो वाकई में दिल से आप, जिसके बारे में आप प्रशंसा कर सकते हैं। राइट? आप पूछ सकते हैं उनके फैमिली के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में। थोड़ा सा आपको शुरुआत में रिलेशन बिल्डिंग के समय आपको थोड़ा अपना अटेंशन उनकी तरफ देना है। राइट? आपको अटेंशन देना है उनकी बातों पे। मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, कि जब मैं सीएनटी करता हूं या जब मैं किसी से भी बात करता हूं, मैं इन जनरल भी किसी से बात करता हूं, तो मैं इतना इंटरेस्ट शो करता हूं, इतना ज्यादा, और दिल से करता हूं। ऐसा नहीं कि दिखावे का इंटरेस्ट हो। मैं मोबाइल को टच नहीं करता, मैं साइड रख देता हूं। मैंने, जैसे अभी मैं बताऊं, अपनी मीटिंग में मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया है। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, अपना फुल अटेंशन देता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यस यार देखो, ये अपना फुल अटेंशन मेरी तरफ दे रखा है, तो वो फिर आपकी तरफ अटेंशन देगा। है ना? बट यू गिव, यू विल टेक, मतलब जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। राइट? आप अटेंशन नहीं देंगे, मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं, आप हर बार बातचीत करते करते मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, उसको लगेगा ये देखो बताने आया है मुझे, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है बताने में, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। तो ऐसी गलतियां लोग करते हैं, मैंने देखा है ऐसी गलतियां करते हुए। प्लीज ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपकी सीएनटी शुरू होने से पहले समझ लो क्लोज हो चुकी है। राइट? तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है। राइट? आप अपने मोबाइल को साइड कर दीजिए, उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए, उनकी आंखों में आंखें डाल करके सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, इंटरेस्ट दिखाइए। यस, आप, अगर वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट से बात कीजिए। अच्छा, आपके पिताजी ये करते हैं, ओके, आपके मम्मी अच्छा ऐसे हैं, अच्छा आपकी मैडम भी जॉब करती हैं, अच्छा कब से जॉब कर, थोड़ा इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पूछिए, उनको लगे कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। राइट? लेकिन जो मैंने बताया, ये सारी चीजें आपकी मैक्सिमम 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए फ्रेंड्स। हार्डली 5 मिनट बहुत है, मैक्सिमम कह सकते हैं तो 10 मिनट। राइट? तो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी का दिल जीत लेते हैं तो वाकई में, आप, मैं बता रहा हूं, आप बिजनेस में उनको ले आएंगे और वो आपके साथ काम भी करेंगे। आज मैं आपको फ्रेंड्स ऐसी चीजें, ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसके बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि सर मैंने सीएनटी दिखलाया था, प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा, कोई ज्वाइन करने के बाद काम नहीं कर रहा। हर व्यक्ति प्रोडक्ट लेगा, काम भी करेगा। राइट? तो उसकी शुरुआत होती है इसी बात से कि आप रिलेशन बिल्डिंग कितने बेहतर तरीके से करते हैं। राइट? आप कितना ज्यादा अपने आप का, अपना इंटरेस्ट उनमें शो करते हैं, आप अपना कितना फोकस बना करके उनसे बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बात करते समय बार बार आप अपने मोबाइल को, या फिर बात तो कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस जो है, आपका फोकस उनके किसी और ध्यान लगाया हुआ है, उनसे आंखें ना मिला करके कहीं और देख रहे हैं, उससे आपका बिजनेस
उससे आपकी सीएनटी खराब हो जाएगी, राइट? जतिन, एक बार आप प्लीज देख लीजिए कीजिए, बीच में चैट बॉक्स पे कुछ लोग लिख रहे हैं, तो अगर कोई जरूरी चीज है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स नहीं ओपन करके रखा है, तो अगर कोई जरूरी चीज हो तो आप प्लीज जी मुझे सर। बीच में हाँ बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी मच ओके सर, इंपॉर्टेंट। ओके। इस समय रिलेशनशिप बिल्डिंग के समय आपको पर्पस क्लियर कर देना है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेने हैं और साथ में उनकी नीड को भी समझ लेना है। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ये 4 काम आपके एक साथ हो जाने चाहिए, राइट? रिलेशन बिल्डिंग किया, थोड़ा पर्पस बताया कि आज मैं बैठा हूं, आज आपकी किस चैलेंज, किस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करके जाने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड पर्पस। उनके इनकम की या मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो, या उनके हेल्थ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो, या उनके घर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए हो, लेकिन आपका पर्पस बेस्ड ही सीएनटी होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो उस व्यक्ति का फोकस कहां है कि उसने बोला कि पता है सर, मैं एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई लेडी है, अब उनका फोकस है कि सर मैं ना अपना घर बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब से दिल्ली आए हूँ तब से हम लोग किराए के मकान में मान लो कोई रह रहे हैं। तो आपका फोकस हो जाना चाहिए कि यस, इनका इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, इस टारगेट से, इस गोल से टिका पड़ा है, राइट? घर से टिका पड़ा है। आप पता है किसी का घर से टिका पड़ा है, आप 5 लाख 10 लाख की बात कर रहे हो, उसको वो चीज नहीं समझ में आएगा, उसको घर समझ में आएगा। मान लीजिए कि कोई जेंट्स है, वो बात कर रहा है आपसे, मुझे ना गाड़ियां चलाने का बड़ा शौक है, मैं ड्रीमर हूं, मैं लग्जरी कार्स देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका फोकस क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका गाड़ी की तरफ फोकस है। तो आप उनको शुरू में ही पर्पस दिखाते समय थोड़ा सा रिव्यू दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखा सकते हैं, प्रीव्यू दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ से कितने सारे लोगों ने, दिस इज लग्जरी कार बुक, वहां से आप थोड़ा उनको अपना पर्पस प्रीव्यू कर सकते हैं, राइट? तो रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद ट्रस्ट बिल्डिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सीएनटी शुरू करते हैं, राइट, और सीएनटी का जो फर्स्ट पार्ट है, बहुत गौर से सुनिएगा, सीएनटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, वेस्टीज के मिशन के ऊपर बात करते हैं, विजन के ऊपर, मिस्टर गौतम बाली सर के विजन के ऊपर बात करते हैं, कंपनी की अचीवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, यहाँ के लीडर्स की अचीवमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा टाइप मत पढ़ दीजिए कि एक लैपटॉप है या फिर वो 200-250 रुपए वाली जो बुक आती है सीएनटी की, वो उठाई और मैं पढ़ते जा रहा हूं जी, और वो सुनते जा रहा है जी। नहीं, ये वो मौका होता है जो आपका ट्रस्ट बिल्ड करेगा। किसके प्रति ट्रस्ट बिल्ड करेगा? आपके प्रति, कंपनी के प्रति, राइट? ये दो ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। जब जब आप सीएनटी दिखला रहे हैं ना, तो जब आप शुरू करते हो बताना कंपनी के बारे में, तो पता है क्या ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यस, आपने जो अभी हमसे बात करी या उन्होंने अभी आपसे जो बात करी कि ये मेरा ड्रीम है, ये मैं पूरा करना चाहता हूं, ये चीजें कंप्लीट करना चाहता हूं, तो आपको बिलीव, वहां से आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे इस वाले पार्ट से, राइट? जैसे ड्यूरिंग कंपनी प्रोफाइल वी हैव टू मेक श्योर टू बिल्ड ट्रस्ट, है ना? कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करें। जैसे आप क्या बातें यूज कर सकते हैं, जैसे आप बता सकते हैं कि देखिए कंपनी 2004 में शुरू हुई, और मैं आपको ऑलवेज बताऊंगा कि कभी भी बताते वक्त आपका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप एक ही एक्सप्रेशन में ना रहें, राइट? थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे अपने फेस पे, जब जहां पे लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको पावरफुल एक्सप्रेशन देना, तो अपने बातों में, अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन दिखाइए, राइट? जैसे आप बोल सकते हैं कि आपको पता है, क्या आपको पता है 2004 में जो शुरू हुई कंपनी, आज 2020, 16 साल, 16 साल में आज कंपनी लगभग लगभग 2300 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि आज इन 16 सालों में आज 300, 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट का नाम लें, बेस्ट डील में हर प्रोडक्ट है, दाल चावल आटा सूजी मैदा। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे बता करके, कुछ इस तरह से बता करके आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसका फेथ डेवलप हो रहा है कंपनी के प्रति, राइट? और आपके बताने के अंदाज से, आपके कॉन्फिडेंट बिहेवियर से वो ट्रस्ट क्या बिल्ड हो रहा है आपके प्रति। वो देख रहा होता है प्रोस्पेक्ट की, क्या ये सही सही बंदा है, सच में इसके साथ जुड़ करके मुझे कामयाबी मिलेगी, सच में इसके साथ जुड़ करके मेरा बढ़िया बंगला या बढ़िया घर बन जाएगा, क्या सच में इसके साथ जुड़ करके मैं लाखों रुपए की इनकम लूंगा, क्या सच में इसके साथ जुड़ करके मैं लग्जरी कार चलाऊंगा। तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग का फैक्टर है, राइट? बहुत लोग कहते हैं कि सर कोई व्यक्ति सीएमटी दिखलाता हूं, ज्वाइन नहीं करता है। फ्रेंड, एक चीज मैं बता देता हूँ, वेस्टीज को लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं, राइट? आप किस तरीके से सीएमटी दिखला रहे हैं,
क्या दिखाते समय आप कॉन्फिडेंट हैं, या आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे करके बैठे हैं और सीएनटी दिखा रहे हैं? क्या आप सही तरीके, आपका पोस्चर सही है? बॉडी पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है, राइट? आपका एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपका एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है, राइट? ऐसे नहीं कि सीएनटी दिखला रहे हैं और खुद ही बुझे हुए हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ये 16 सालों से चल रही है। अगर आप इस लय में बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर देखो मैं तो करके आ जाता हूं प्लान, कोई ज्वाइन नहीं करता, फिर उस गलती सिर्फ और सिर्फ कमी आप में है। आप अपने अंदर के एनर्जी को शो कीजिए, और एनर्जी को भी सही ढंग से रखना है। सुपरमैन मत जाइएगा कि एकदम चीर फाड़ कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे नहीं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी दिखना चाहिए, आपकी बातों में एनर्जी दिखना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे एनर्जी दिखना चाहिए, राइट? आपके आई कांटेक्ट में एनर्जी दिखना चाहिए। और ये कोई, देखो फ्रेंड, मैं ऑलवेज कहता हूँ, आप जब बार बार करोगे ना, आप घर पे प्रैक्टिस करो, आप अपने घर वालों को 2-4 बार सीएमटी दिखलाओ करके, तो आपको करने का तरीका पता चल जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग वाला जो पार्ट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस समय आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, राइट? तो क्या क्या बताना है, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या आपको पता है। और मैं यही सेंटेंस यूज करता हूं, उसको नहीं पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या आपको ये पता है कि ये कंपनी जो 2004 में शुरू हुई, आज 2020, 16 साल के अंदर टॉप 30th रैंक पे आ चुकी है वर्ल्ड में। अब देखिए, जब मैं बोल रहा हूं ये चीज, तो मैं अपना बॉडी लैंग्वेज भी सही रखा हुआ है, हाथों का एक्सप्रेशन भी सही चल रहा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन सही चल रहे हैं, और मेरी बातों में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है मेरी बातों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके भी होना चाहिए। एकदम सुर लय, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि ये जो कंपनी है 16 साल में आज देख सकते हैं 30 में रैंक की कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड में, 30 नहीं, ऐसे नहीं। आपकी बातों में वो जुनून, वो बातों में वो एक्सप्रेशन, बातों में वो एनर्जी दिखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, राइट? और कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, ये किया जा सकता है, राइट? आप ऐसे समझ लो, मैं ऑलवेज कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या चलो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे भी आप लोगों के साथ मिलना जुलना, या आपके स्टेज शो वाली बात होती है, वहां पे आपको एक तरह से एक्टर बनना है, बढ़िया एक्टर बनना है, राइट? आपको अच्छे से बात करना सीखना है, आपको ढंग के कपड़े पहनने हैं, राइट? अपनी बातों को सही ढंग से, वे ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, सही ढंग से अपनी बातों को रखने का तरीका सीखना है, राइट? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, अचीवमेंट ऑफ द कंपनी, अचीवमेंट ऑफ द लीडर्स। आप बताइए, क्या आपको पता है 2000 से ज्यादा लोग वेस्टीज के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम लेते हैं? क्या आपको पता है कि जो वेस्टीज के टॉप अर्नर हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, वो एशिया के भी टॉप अर्नर हैं। उनकी इनकम पर मंथ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जब आप 1 करोड़ रुपए बोलते हैं ना, तो उसमें एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं कि वो 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, नहीं, थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोलो, ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट? आपकी एनर्जी फ्लो होगी और उस तक जाएगी। यही एनर्जी का सारा गेम है फ्रेंड, सारा गेम एनर्जी का है, राइट? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मिशन और विजन के बारे में बात कीजिए, सारी बातें एक तरफ, बट आपका एक्सप्रेशन और आपकी एनर्जी एक तरफ। अगर आप सही एनर्जी, सही ऊर्जा, सही एक्सप्रेशन के साथ अगर आप नहीं बोल रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा फ्रेंड, राइट? कुछ आपको कंपनी के बारे में नॉलेज हो जानी चाहिए, वो आप पढ़ लीजिए एक बार कि क्या कंपनी कब स्टार्ट हुई। बार बार आपका आपका स्लाइड की तरफ फोकस नहीं जाना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि आपको मुंह जबानी याद है ये सब चीजें, है? ऐसा नहीं कि हाँ आप उसको बता रहे हैं कि देखिए ये कंपनी 2004 में ऐसे पढ़ पढ़ के मत बोलिए, राइट? और ये मत उसको बताने की कोशिश कीजिए अभी अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया है इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आप अपनी तैयारी करके जाइए, राइट? आपको लग रहा है कि आज प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग है, तो थोड़ा घर पे 1 या 2 बार अपने पूरे प्रोफाइल को, मतलब पूरे सीएनटी के स्लाइड्स को एक बार रिकैप कर लीजिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ट्रस्ट बिल्डिंग, इसके बाद नीड बिल्डिंग। जब प्रोडक्ट का पार्ट आता है, जब प्रोडक्ट का पार्ट आता है, तो अगेन मैं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रोडक्ट के पार्ट के समय प्रोडक्ट की नॉलेज जो देते वक्त आपको प्रोडक्ट के फीचर्स की तरफ नहीं जाना है, उसके नीड को बेनिफिट के साथ अटैच करना है। प्रोडक्ट का बेनिफिट और उस व्यक्ति का नीड
दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हो सकता है उसने रिलेशनशिप बिल्डिंग के दौरान बताया हो कि हाँ थोड़ा पापा है, उनको थोड़ी तबीयत खराब रहती है, उनका बीपी हाई रहता है, या मम्मी है उनका शुगर लेवल हाई रहता है, या किसी के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। हो सकता है बात के दरमियान जब आपने पूछा और फैमिली में कौन कौन है, अच्छा और कैसे हैं मम्मी, अंकल आंटी कैसे हैं, तो ये सब बातों के दौरान हो सकता है उसने बताया हो कि हाँ ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो आपने पूछा और उन्होंने कुछ बताया। अब वो पार्ट है, अब वो प्रोडक्ट का पार्ट पे आप उधर फोकस ले जाएं उनकी तरफ, राइट। आप बता सकते हैं कि जैसा हम लोग शुरू शुरू में बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि आपके फादर को ये प्रॉब्लम है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके इस फादर की जो हेल्थ चैलेंजेस है उसको हम विस्टीज के प्रोडक्ट से कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या किया आपने, नीड को विस्टीज के प्रोडक्ट के साथ जोड़ा। जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताओ तो आपको ये नहीं बताना इसमें ये है उसमें वो है, इतनी सारी ज्ञान नहीं, इतना सारा ज्ञान नहीं देना है, राइट। आपको क्या करना है, आपको टेस्टिमोनियल इस्तेमाल करना है। एक चीज मैं बता देता हूं, स्टोरी का बिजनेस है ये, स्टोरी का, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं स्टोरी टेलर बनो, बढ़िया स्टोरी टेलर बनो। आपको याद रहने चाहिए दो चार स्टोरी। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताऊं, वेस्टीज के अंदर हर प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टोरी बनी हुई है। किसी ने ग्लूकोजामाइन लिया, कैल्शियम लिया, नोनी लिया, फ्लैक्स ऑयल लिया, उनके घुटने की प्रॉब्लम हद तक ठीक हो गई, राइट। किसी ने फ्लैक्स ऑयल खाया, बीपी शुगर की प्रॉब्लम ठीक होने लग गई, और भी चीजें हैं जो वो चीजें, नीम लिया, नोनी लिया, उसके साथ जो भी चीजें लेनी होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है। अब आपको किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, मान लीजिए ऐसा होता है कि आप प्लान दिखा रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो, आपको याद नहीं है कि कहाँ पे क्या नाम था। आप बोल सकते हैं ऐसे कि एक लेडी है वेस्टीज में या एक जेंट्स है वेस्टीज में, उनका ऐसे ऐसे ठीक हुआ है। जरूरी नहीं है कि उस वक्त नाम याद आए, राइट। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूं जो इस बिजनेस में आई थी और वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आई थी, प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ करके आई थी, उनको ये चैलेंज था, आज उनका ये चैलेंज ठीक हो गया और साथ में उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और आज हाईली सक्सेसफुल है, राइट। मान लीजिए आपको उनके इनकम के बारे में नहीं पता है, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली इनकम बताओ कि उनका क्या इनकम था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा मत कीजिए। आप सीधा बोलिए कि वो हाईली सक्सेसफुल है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट। अभी मैं आपको बता दूं, एक हमारे एम्बेसडर हैं, वो आए थे यहाँ पे फ्लैक्स ऑयल लेकर के, फ्लैक्स ऑयल को लेकर के आए थे। आज उनका चेक जो है लगभग 20 लाख रुपए महीने का है। लेकिन वो आए थे किस लिए, उनको फ्लैक्स ऑयल दिया गया था क्योंकि उनके हार्ट की प्रॉब्लम थी, है ना, उनके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी, हार्ट में कुछ ब्लॉकेज था। उनको फ्लैक्स ऑयल दिया गया कि आप खाइए इस फ्लैक्स ऑयल को, बेहतर हो जाएगा। चाहे अनचाहे उन्होंने अनफेथ ढंग से थोड़ा सा स्टार्ट किया, लेकिन जब उनको फायदा हुआ तो उन्होंने अच्छे से फ्लैक्स ऑयल को सेवन करना शुरू किया, उनको बेहतर लगा और उसके बाद बिजनेस में एम्बेसडर बन गए। आज उनका 20 लाख रुपए महीने का या उससे भी ज्यादा का चेक है, महीने का चेक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से नीड बिल्डिंग, जब आप प्रोडक्ट पार्ट को बताते हैं तो प्लीज यहां पे स्टोरी टेलर आपको बनना है। स्टोरी टेलर आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति है जिनको ये फायदा हुआ था, ऐसा फायदा हुआ था, इस तरह की चीजों को आप, दो दो बातें समझ में आ गई। नीड को प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ जोड़ना है और दूसरी बात स्टोरी टेलर बनना है। कोई भी एक या दो स्टोरी आपके मुंह जबान पे होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप कह सकते हैं एक लेडी है जिनको मैं जानता हूं, एक है जिनको मैं जानता हूं, इस तरीके से अपनी बात को, स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ड्रीम बिल्डिंग। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रिलेशनशिप बिल्डिंग और नीड बिल्डिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। ये वो पार्ट होता है जिस समय आप इनकम के ऊपर आ रहे होते हैं, राइट, इनकम प्लान के ऊपर। इनकम प्लान के ऊपर ट्रैवल फंड, कार फंड और इनकम, इन सब चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, हाउस फंड के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो एक नया प्रोस्पेक्ट होता है ना, जो नया व्यक्ति होता है, उसको कोई खास मतलब नहीं होता है इस बात से कि ट्रैवल फंड कितना परसेंट आता है, किस लेवल से शुरू होता है। अरे उसको अभी पता ही नहीं है कि सिल्वर डायरेक्टर लेवल क्या है, उसको ये नहीं पता है सिल्वर लेवल बड़ा होता है या यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल। उसके लिए तो सब नए नाम है। आप उनको इन सारे नामों के बीच में मत इन्वॉल्व कीजिए, मत उनको उसके चॉक्ड कीजिए उनकी प्रेजेंटेशन को, राइट। आपको क्या करना है, आपको बताना है, क्या आपको पता है वेस्टीज से साल में 2 बार विदेश की यात्रा, दैट इज कॉल्ड ड्रीम बिल्डिंग।
उसको नहीं पता है सिल्वर से आएगा। वो जब आपके साथ दोबारा बैठेगा तब सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा कि सिल्वर से आता है और गोल्ड से आता है और क्या चीजें स्टार से आती हैं। वो बात की बात है। फिलहाल आप ये बताइए कि ट्रैवल फंड मिलता है जिससे आप साल में 2 बार विदेश की यात्रा पे जाते हो। इस वक्त नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल फंड जैसे आप डिस्कस कर रहे हो ना, आप वेस्टीज का कोई भी एक वीडियो चलाइए, यूट्यूब पे है वीडियो, और मैं बार बार मैं आपको बताता हूं, मैं ये वीडियो चलाता हूं जो अपना स्टार क्रूज का वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो स्टार क्रूज का यूट्यूब पे अवेलेबल है। 7 मिनट का वीडियो है। 7 मिनट के वीडियो में वो इंसान ड्रीम बिल्ड कर चुका होता है। यस, मुझे करना है, मुझे ऐसे घूमने जाना है, राइट। 1734 लोग गए थे एक स्टार क्रूज के ट्रिप पे, मैं भी जाऊंगा। तो ट्रैवल फंड का मतलब क्या है? ट्रैवल फंड के बारे में बताते समय ड्रीम बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कार फंड, कार फंड आप बता रहे हैं, आपको देखिए उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, स्टार डायरेक्टर से आता है, आपको 5% मिलेगा। जब आप पहली सीएनटी कर रहे हो, राइट, जब आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, तो उसको इतना ज्यादा स्टार डायरेक्टर कार फंड 5%, आइए मैं आज आपको ही सिखा देता हूं, आज पूरी तरीके से बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है। नहीं जरूरत है, राइट, वो बात की जरूरत है। अभी क्या है, आप उनको सीधा लग्जरी कार बुक दिखाइए। आपको कहां से शुरू करना है कार फंड के समय? क्या आप जानते हैं वेस्टीज के अंदर कार फंड आता है? कार फंड से आइए मैं दिखाता हूं आपको कितने सारे लोगों ने लग्जरी कार ली है। और जब आप लग्जरी कार के बारे में बता रहे हैं तो आपको क्या करना है, कुछ टेस्टिमोनियल शुरू कर देना है। स्टोरी टेलर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं, ये सिद्धार्थ सर भी एक प्रोफेशनल हैं। ये देखिए आज यहां से इतनी सारी कारें ली हैं, मर्सिडीज, वॉल्वो XC90, 1-1 करोड़ की गाड़ी उन्होंने ली है, राइट। कोई डॉक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेस्टीज बिजनेस में कौन है डॉक्टर, डॉक्टर हरीश रहेजा, ये देखिए इन्होंने ये गाड़ी ली है। कोई अगर फैक्ट्री चलाते थे तो आप जानते हैं कि कौन हमारे एम्बेसडर पहले फैक्ट्री चलाते थे। कोई अगर व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं 60 साल के और आप उनको ड्रीम बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप रमेश पुन्हानी सर का वीडियो दिखा सकते हैं, सॉरी टेस्टिमोनियल दे सकते हैं कि देखिए ये व्यक्ति 58 साल की एज में वेस्टीज को ज्वाइन किया, आज इनका चेक 33 लाख रुपए महीने का है, 33 लाख रुपीज पर मंथ। आज इनकी एज 72 ईयर्स ओल्ड है, 72 साल की एज में। सर सोचिए, ये 2-2 मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां चलाते हैं और इनका चेक जो है 33 लाख रुपीज है। अगेन मैं बोलूंगा कि बताते समय आपकी बातों में वो एक्सप्रेशन, वो एनर्जी दिखना बहुत जरूरी है। डल के जैसा दिखाओगे, बिल्कुल आराम से कि देखिए ये हैं रमेश पुन्हानी सर, ये हैं सिद्धार्थ सर, इनका चेक इतने का है, मैं आज आगे बढ़ता हूं। नहीं फ्रेंड, अगर कोई लेडी है तो आप दिखा सकते हैं चंचल मैम का, दीपल पात्रा वाला मैम का, कि देखिए कितनी सक्सेसफुल है ये लेडी, राइट। तो आपकी ऊर्जा टेस्टिमोनियल के समय या इनफैक्ट आपकी पूरी सीएनटी दिखाने के समय, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। इस समय कोशिश कीजिए कि टू वे कम्युनिकेशन रखिए, उनको चुपचाप सुनने मत दिया कीजिए। आप उनसे पूछिए, बीच बीच में पूछिए कि सच बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो देख करके, सच बताइए जब आपको कैसा लगा ये लग्जरी कार बुक देख करके। और फ्रेंड्स, लग्जरी कार बुक कोशिश कीजिए उनके हाथ में दे दीजिए। अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो लग्जरी कार बुक अपने हाथ में रख के उनके हाथ में दे दीजिए। पन्ना आप पलट लीजिए, लेकिन लग्जरी कार बुक का फेस जो है उनकी तरफ होना चाहिए, उनको देखने दीजिए अच्छे से। आपने बहुत देखा हुआ है, आप अपनी तरफ रख करके मत दिखाइए, उनको दे दीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए। फील एंड टच, दैट इज वेरी, टच एंड फील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उनको टच करने दीजिए, उनको फील करने दीजिए। जब वो खुद अपने हाथों से लग्जरी कार बुक का पन्ना पलटेंगे तो वो धीरे 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 वो उनके ड्रीम में घुस रहा होगा, ड्रीम को बिल्ड कर रहा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके सीएनटी के रिजल्ट को बदल के रख देंगी, राइट। देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताता हूं आप सारे लोगों को, वेस्टीज के अंदर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बताने में कितनी ऊर्जा है और बताने का थोड़ा थोड़ा सा जो ढंग आपने जो चेंज किया है। कहते हैं सक्सेसफुल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, राइट। काम वही करते हैं, सीएनटी दिखलाते हैं। हमारा इस बिजनेस में बेसिक वर्क जो है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट सीएनटी से आती है, राइट। टीम मैनेजमेंट हमारा बेसिक वर्क नहीं है।
जो कुछ लोग लग जाते हैं टीम मैनेजमेंट में कि चलो जी एक लाइन चल गई, अब उसी के पीछे लगे पड़े हैं। नो, या 2 लाइन चल गई उसी के पीछे पड़े हैं। नहीं, आपका बेसिक काम है रिक्रूटमेंट। मैं ऑलवेज कहता हूं इस बिजनेस में गधे को घोड़ा नहीं बनाना है, घोड़ा रिक्रूट करना है। आप अपनी ऊर्जा घोड़ों को रिक्रूट करने में लगाइए, मतलब मोर एंड मोर सीएनटी, मोर एंड मोर सीएनटी, राइट। तो जब रिक्रूटमेंट ही करना है हमारा बेसिक काम, तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से इस काम को सीख लें, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे वे हैं, तरीके हैं जिसपे आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, राइट। आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह के लग्जरी कार को वो पसंद करते हैं। एक बार बोलने का मौका दीजिए, टू वे कम्युनिकेशन। आपने दिखाया, आप पूछिए कि अच्छा एक बात मैं पूछ सकता हूँ। पहला सवाल आपका यही होना चाहिए, क्या कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बोलेंगे हाँ बताइए। तो बोलिए कि देखिए गाड़ियां तो बहुत हैं लग्जरी, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, मर्सिडीज है, जैगुआर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मन पसंदीदा कार कौन है? थोड़ा उनको ड्रीम में जाने दीजिए। हो सकता है वो आपको बोलेंगे अरे कोई सी भी मिल जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक है, कोई सी भी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपका दिल किस पे आता है? वो बोलेगा, 1 या 2 बार आप उसको थोड़ा-सा कुरे देंगे, वो बोलेगा, हाँ, मेरी तो पसंद बीएमडब्ल्यू रही है, राइट? तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा बीएमडब्ल्यू वाले लग्ज़री कार्स को ज़्यादा शो कीजिए, राइट? कुछ फीलिंग्स फॉरेन ट्रिप्स की। आप अगर गए हैं फॉरेन ट्रिप पे, तो आप विस्टीज के फॉरेन ट्रिप पे गए हैं तो उसकी फीलिंग्स आप शेयर करो, राइट। जैसे कुछ लीडर्स गए हैं अपनी टीम से, वो फीलिंग शेयर कर सकते हैं। नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, अपने अपलाइन की फीलिंग्स शेयर करो। आपको मैं बताऊं, मैं अगले साल जाने वाला हूं, ऐसे बोलना है। आपको मैं बताऊं अगले साल मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन जो मेरे अपलाइन हैं वो इस बिजनेस से विदेश की यात्रा करके आए हैं। उनकी फीलिंग्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि वहां पे इतना मस्ती करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, दिन रात खाना पीना और घूमने की कोई टेंशन नहीं, होटल इतना अच्छा होता है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स को शेयर कीजिए, बट विद एनर्जी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो ड्रीम बिल्डिंग पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, आफ्टर सीएनटी, सीएनटी हो गई। मैं सही बता रहा हूं, जिस तरीके से सीएनटी करना मैंने आपको सिखाया, मैं एक बार रिव्यू कर दूंगा। अगर जिस तरीके से सीएनटी करने की बात मैंने करी, अगर आप इस तरीके से सीएनटी करते हो, मैं 100% कह रहा हूं, गारंटेड है ज्वाइनिंग होगी। गारंटेड बंदा प्रोडक्ट भी लेगा और आपके साथ काम भी करेगा, क्योंकि आपने उसके ड्रीम को बिल्ड किया है, आपने उसके नीड को क्रिएट किया है, आपने उसके नीड को प्रोडक्ट के बेनिफिट से अटैच किया। एक बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में राशन नहीं लाता है, राइट। आप उसको अगर बताएंगे कि सिर्फ राशन की दुकान चेंज करके आपको एक तो 50% कम दाम पे राशन मिल रहा है, दूसरा, राइट, कंसिस्टेंसी ऑफर वाला वो पार्ट दिखलाइए जिसमें उसका 50% हो जाता है। उनसे पूछिए कि क्या आपके राशन की दुकान को चेंज करके अगर आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने लगे, तो क्या आप 3 साल इस बिजनेस को देना पसंद करेंगे, राइट। कोई व्यक्ति नहीं है फ्रेंड जो आपकी ऊर्जा को देखने के बाद ना कहेगा, राइट। आफ्टर सीएनटी, सीएनटी के बाद आपको क्या करना है? अगर आपके पास वक्त है, उसी समय एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए। उनके पास वक्त है और इतना वक्त निकालिए कि आप 100 पीवी से शुरुआत कीजिए। 100 पीवी का एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाइए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 3-3,500 रुपए का राशन नहीं आता है। कोई ऐसा घर नहीं है, सबके घर में 3-3,500 रुपए का राशन आता ही आता है। तो आप एक लिस्ट बनाइए, बोलिए कि चलिए ठीक है, अब मैं फर्स्ट काम करता हूं जो इस बिजनेस में आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। क्या सेंटेंस यूज करना है? आपको ये सेंटेंस यूज करना है कि सर अब हो गया। अब उनकी ज्वाइनिंग करने के बाद आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिए और बोलिए कि अब हम लोग वो काम करेंगे जो सक्सेस की तरफ ले जाने वाला पहला काम है। क्या? यूज द प्रोडक्ट, राइट। तो यूज द प्रोडक्ट में आप उनसे पूछिए, आप उनसे ये मत पूछिए क्या क्या लेंगे। कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, आप क्या क्या लेंगे, आपको क्या क्या चाहिए, नो, आप उनकी मदद कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके घर में कुकिंग ऑयल आता है? अब वो बताइए क्या बोलेगा, बोले हाँ आता है। तो मैं आपको बताऊं, वेस्टीज का एक बार कुकिंग ऑयल लेकर के देखिए, आपको सच बता रहा हूं बहुत बढ़िया लगेगा। फिर बोलिए आपके घर में साबुन भी आता होगा। आपको ऐसे नेचुरल वे में बोलना है, ऐसे नहीं अच्छा आपके घर में साबुन आता है, ऐसे नहीं पूछना है। फिर वो बोलेगा अरे ये क्या क्वेश्चन है, राइट। हर बार एक ही तरह से नहीं पूछना है। क्या आपके घर में पेस्ट आता है? नो। आपको क्या करना है, आपके घर में पेस्ट भी आता होगा, राइट। कुछ इस तरह से बोलना है, आपके घर में पेस्ट भी आता होगा।
हाँ, पेस्ट तो आता है। एक बार आप वेस्टीज का पेस्ट लीजिए, राइट? साबुन, पेस्ट, शैम्पू ऐसे करके आप लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। लिस्ट बना करके आप उनको कोशिश कीजिए, अगर वो खुद से आपके साथ चल सकते हैं डीएलसीपीज़ पे, ज़रूर लेकर के जाइए या ब्रांचेस पे ज़रूर लेकर के जाइए। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो उसी वक़्त ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। अगर अब यहाँ पे आता है, कोई व्यक्ति सर अगर बोल दे, अच्छा, अच्छा रुकिए, 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 रुकिए मैं बताता हूँ अभी आपको क्या-क्या लेना है, एक बार मैं डिसीज़न ले लेता हूँ, अच्छा मुझे करना है। देखिए, ये सारी बातें तभी शुरू होती है जब आपकी सीएनटी दमदार नहीं हुई है। और दमदार का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने किया है, बस उसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपने थोड़ा-सा एनर्जेटिक बना दिया है, उसको थोड़ा-सा लाइवली बना दिया है, उसमें आपने जान फूँक दी है, दैट्स ऑल। राइट? तो मेक प्रोडक्ट लिस्ट ऑफ 100 पीवी, राइट? मैं किसी भी व्यक्ति को 100 पीवी से ही स्टार्ट करवाता हूँ फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि मैं उसको इस बिजनेस में कामयाब बनाना चाहता हूँ। अगर आप किसी को नाकामयाब बनाना चाहते हैं, कुछ लोग करते हैं, अरे ले लेना, कोई चाय से तुम शुरू कर लो, चाय चाय एक साबुन से ले लो, एक साबुन भी ले सकते हो, क्यों भाई? अगर वो जो सीखेगा वही करेगा। आपने उसके सामने क्या गिड़गिड़ाते हो बोला, नहीं नहीं, एक साबुन से ले सकते हो, एक साबुन से शुरू कर सकते हो। अब उसने क्या सीखा, अच्छा मुझे भी किसी को प्लान दिखाना है ना, तो ऐसे ही करना है, एक साबुन से शुरू कर लो। नो फ्रेंड्स, आप जान ले रहे हैं उसकी। आप एक्चुअली में उसके इस बिजनेस में आते ही उसने आपने उसके गले को दबा दिया, आपने उसकी जान ले ली। अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, लिख लीजिए, अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट? क्योंकि जो सीखेगा वही करेगा। यथा राजा तथा प्रजा वाली कहानी चलेगी, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड 3 एप्लीकेशंस। आप फटाफट, मैं किसी की भी ज्वाइनिंग करवाता हूं, फटाफट अगर मैं जूम पे ही मतलब प्लान दिखा के अगर किसी को ज्वाइन करवाता हूं तो उनको 3 एप्लीकेशंस डाउनलोड करवाता हूं उनके फोन पे, उनकी मदद करता हूं फोन करके कि आप ऐप स्टोर पे जाइए। बोला ओके जी, गया। मैंने बोला देखिए वेस्टीज लिखिए, ओके। दिखा आपको, बोला हाँ। वेस्टीज डाउनलोड कीजिए। दूसरा देखिए वेस्टीज पीओएस दिख रहा है, यस। मैंने बोला तीसरा बेस्ट डील दिख रहा है, यस। तीनों को डाउनलोड कीजिए। जो यूजर आईडी पासवर्ड आया है, याद रखिए मैं यहाँ पे भी हेल्प करता हूँ अपनी टीम की, आपको भी करनी है। आपको बोलना है mywesties.com पे जाइए और पासवर्ड चेंज कर लीजिए। माई वेस्ट, अब वो कहता है सर मुझे नहीं आता है इतना चलाना, आप बोलिए वो मैसेज मुझे भेजिए, मैं आपका पासवर्ड चेंज करके आपको दे देता हूँ। अब आपने पासवर्ड चेंज किया, यूजर आईडी उसके पास है, यूजर आईडी पासवर्ड से जब वो ओपन करेगा 3 एप्लीकेशंस, बिलीव करो ये छोटे-छोटे काम उसको बिजनेस के साथ हार्टली अटैच करता है, उसको दिल से अटैच करता है उस व्यक्ति को, राइट? तो छोटे-छोटे काम किए बगैर आप इसी को कहते हैं फ्रेंड्स राइट सीएनटी, है ना? कंप्लीट द साइकिल। मैं ऑलवेज कहता हूं यहाँ पे, आप अपने साइकिल को कंप्लीट कीजिए। सीएनटी का एक साइकिल है, कहां से, बिफोर सीएनटी से लेके आफ्टर सीएनटी तक का पूरा एक साइकिल है। साइकिल को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया, फिर आप कह रहे हो कोई लेता नहीं प्रोडक्ट ये वो, तो फिर प्रॉब्लम आपकी है, इसमें आपको सुधार की जरूरत है। डाउनलोड 3 एप्लीकेशंस, उसके बाद उसी वक्त आप एक लिस्ट बिल्डिंग का वर्कशीट क्रिएट कर दीजिए। वर्कशीट सिर्फ क्रिएट करना है, कैसे, नाम, प्रोफेशन, एज, किस एरिया में रहते हैं एंड मोबाइल नंबर, ये 5 टर्म्स के एक वर्कशीट कर दीजिए क्रिएट। बोलिए कि सर आप इसमें 15-20 लोगों के, अगर टाइम है तो हाथ के हाथ 15-20 लोगों के नाम लिखने में मदद भी कर दीजिए। अगर वो कहते हैं सर देखो मैं कर लूंगा, अभी थोड़ा सा जल्दी है, तो आप क्या कीजिए, फिक्स अप सेकंड मीटिंग इन 24 टू 48 आवर्स। लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, सीएनटी दिखलाई, तू अपने घर मैं अपने घर, भैया राम राम, नो। मैं उनसे बोलता हूं कि अच्छा एक बात बताइए, कल या परसों में हम कब जूम पे मिल सकते हैं, कब आ सकते हैं हम जूम पे, क्योंकि जो अगली मीटिंग होगी मैं आपको सिखाऊंगा कि सक्सेसफुल जो आपने ड्रीम देखे, जो आप चाहते हैं पूरा करना, वो शुरुआत कैसे की जाती है, उसको पूरा कैसे किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप किस तरीके से इन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं? वो बोलेगा हाँ बताइए। मैं बोलूंगा कि आप नेक्स्ट डे 8 बजे फ्री हैं जूम पे? बोला नहीं, नेक्स्ट डे तो मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, जॉब है, ये है वो है। कोई बात नहीं, तो आप जॉब से आ जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे। क्या आप परसों 9 बजे रात में फ्री हैं? नहीं 9 बजे रात में तो फ्री हूँ, लेकिन एक ऐसा है, कुछ बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, राइट? कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, आप ज्यादा दिन नहीं लगा सकते, क्योंकि सारी बातें जो आपके दिमाग में है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही हम मीटिंग करेंगे तो फ्रूटफुल होंगी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसके बाद आप अर्जेंसी दिखाइए। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा ठीक है जी, सामने वाला तो बोल रहा था कर लेंगे तो आपने भी कर लेंगे।
नहीं। आपने अर्जेंसी दिखलाना है, शो करना है कि देखिए मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत बिज़ी हैं। आपकी क्या बोलना है? मैं समझ सकता हूँ बहुत बिज़ी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा 1 घंटा आप अपने बिज़ी शेड्यूल से किसी भी वक़्त निकालिए, आप जो टाइम आपको सूट करता है। आप सुबह कहेंगे सुबह, दोपहर कहेंगे दोपहर, शाम कहेंगे शाम। जब तक आप अर्जेंसी नहीं दिखाएँगे सेकंड मीटिंग की, वो व्यक्ति तो देखो उसको तो अभी बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस के पोटेंशियल के बारे में उसको पता ही नहीं है कुछ। उसको क्या पता है? एक नए व्यक्ति को आप खुद सोच के देखिए ज़रा, आप सारे लोगों से मेरा एक सवाल है कि जब आप इस बिज़नेस में आए, तो क्या डे 1 पे आपको लगने लगा कि हाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख मर्सिडीज़, मुझे तो नहीं लगा था भाई। डे 1 पे तो मेरे लिए बस यही था कि ठीक है बिज़नेस स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट यूज़ करना है। मैं लाजपत नगर गया और मैं प्रोडक्ट लेकर के आ गया। सेकंड मीटिंग मेरे अपलाइन के साथ हुई, उनके साथ फिक्स हुआ, मीटिंग होने लगा। लेकिन जब तक आप नहीं थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, सामने वाला रिलैक्स्ड है क्योंकि अभी उसको ड्रीम, एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वेस्टीज में आने के बाद तो लोग ड्रीम्स देखना शुरू करते हैं। 90% लोगों के तो ड्रीम्स मर चुके हैं। उनको लगता है बस रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, 50,000 1 लाख रुपया कमा लूं जीवन में, बेटा बस लाइफ चल जाए। जो हर दिन का जो क्रेडिट कार्ड के बिल, फलाना लोन जिसका इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा हूं ना, बस उतना दे पाऊं। कभी छोटे मोटे फंक्शंस घर में हो जाए तो एक अच्छा सा केक ला पाऊं। बस इससे बड़ा ड्रीम नहीं बचा है लोगों के पास। और इस लॉकडाउन ने तो और तोड़ दिया है। लॉकडाउन के बाद तो लोगों का ड्रीम बस इतना है, भाई साहब दाल रोटी चल जाए। ये तो वेस्टीज है जिसकी वजह से लोग आज भी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां खरीद रहे हैं और लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, राइट? तो उस व्यक्ति को, इस नए व्यक्ति को नहीं पता है अभी, वो ड्रीम आपने जगाया लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं जाग गया उसका कि वो बोलेगा लाइए, मैं आप बताइए कब दोबारा मिल सकते हैं। कुछ लोग मिलेंगे आपको, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेंगे, बोलेंगे आप कब मिल सकते हो दोबारा, मुझे बताइए, मुझे इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना है, मुझे काम करना है। होते हैं ऐसे कुछ एग्रेसिव लोग, एनर्जेटिक लोग। इसको मैं कहता हूं 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको इस बिजनेस में, प्रोएक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसा होगा? इनएक्टिव, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, चलते हैं, देखते हैं, प्रोडक्ट लेने चलेंगे, अच्छा ठीक है, करते हैं। एक होगा एक्टिव। एक्टिव क्या बोलेगा? हाँ आप बताइए कब मिल सकते हैं। प्रोएक्टिव, मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं, कल मिलूंगा मैं। मुझे इसी बिजनेस, इसी मंथ अपना चेक 15,000 रुपए का करना है। मुझे 15,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है वेस्टीज में, डे मंथ 1 में। मुझे फास्ट ब्रांच कैसे जाना है ये बताइए मुझे। दीज आर प्रोएक्टिव पीपल। इनको आप देखेंगे 2 साल के अंदर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का चेक दिखेगा इनका, राइट? इन्हीं को देखते होंगे आप कि अरे अभी तो इसको 2 साल हुआ आए हुए, इसने मर्सिडीज ले ली। फ्रेंड मुझे 3.25 साल लगा वेस्टीज के अंदर मर्सिडीज, 1 करोड़ की मर्सिडीज लेने में। क्यों? मैं प्रोएक्टिव था, मेरे अंदर आग लगी हुई थी, मुझे सक्सेसफुल होना था। मुझे हर वो चीज अपनी पूरी करनी थी लाइफ में, या पूरी करनी है आगे इन फ्यूचर में भी, जो मैंने ड्रीम्स देखे हुए हैं। तो मैं प्रोएक्टिव हूं। आपको कुछ लोग प्रोएक्टिव मिल जाएंगे, मेरे और आपके जैसे, लेकिन कुछ लोग एक्टिव मिलेंगे। तो एक्टिव लोगों को प्रोएक्टिव बनाना आपका काम, राइट? दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप इसको लिस्ट बिल्डिंग कीजिए फॉर फिक्स अप सेकंड मीटिंग इन 24 आवर, ताकि आप उनके साथ वाई, यहाँ पे वाई मतलब WHY, वाई की लिस्ट बिल्डिंग कीजिए। वाई मतलब जब आप दूसरी मीटिंग करेंगे ना, तो एक बार सबसे पहला जो काम करना है, आप उनको बोलना है कि क्या आप एक डायरी पेन लेकर के आ सकते हैं? बोलेंगे यस बताइए। नहीं सर आप प्लीज लेके आइए। तो मैं कोई पेपर लेके आ जाऊं? बोलो नो, डायरी पेन ही चाहिए। नहीं डायरी तो नहीं है मेरे घर पे। अच्छा कोई 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 कॉपी होगी? हाँ कॉपी है, प्लीज लेके आइए। आप कॉपी पे आप बोलिए, लिखिए कि सर कैसे इस बिजनेस में कामयाब होना है, उससे पहले हम चाहेंगे, हम दोनों चाहेंगे कि आप लिखिए कि क्या इस बिजनेस से सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें पूरी करनी है। वो थोड़ा सा हो सकता है, अगर प्रोएक्टिव होगा तो वो लिखना शुरू कर देगा। लिखना तो छोड़ो, प्रोएक्टिव लोग तो पहले से लिख के, सर मुझे ये करना है जल्दी जल्दी अचीव। आप मुझे बताओ, मैंने देखा है वेस्टीज के अंदर इतना लोग कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, बंगलो खरीद रहे हैं, करोड़ों की इनकम ले रहे हैं, भाई मुझे भी करना है। लेकिन मान लीजिए मोस्ट ऑफ द पीपल एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव कम ही लोग होते हैं। एक्टिव हैं तो आपने बोलना है आप लिखिए क्या क्या, आप मदद कीजिए। अगर वो बोले नहीं नहीं छोड़ो ना, बोलो कोई बात नहीं, आप बोलो मैं लिखता हूँ। एक पहला वाय आप खुद लिख दीजिए। अच्छा आप बताइए, उस दिन आप बात कर रहे थे, जिस दिन मैं पहली बार आया था आपके घर पे, आप बोल रहे थे कि आपको एक बहुत प्यारा सा घर बनाना है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम का ऐसा। अच्छा एक बात बताओ,
आपके घर में मम्मी-पापा भी रहते हैं, बच्चे भी हैं, आप हस्बैंड-वाइफ भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 3 बेडरूम सेट चलेगा। वो बोलेगा, "हाँ, हाँ, वो तो बात सही है, 3 बेडरूम सेट ही चाहिए।" तो सर लिखते हैं 3 बेडरूम सेट, पूरा करेंगे ना 2 साल के अंदर सब कुछ होगा। अब वो व्यक्ति बोलेगा, "अच्छा चलो ठीक है।" मैं एक बात पूछना चाहूँगा 3 बेडरूम का सेट आप किस एरिया में, किस लोकेशन में पसंद करेंगे? सर अगर वसंत कुंज मिल जाए तब तो बड़ा मज़ा आ जाए। वो लिखते हैं ना वसंत कुंज, मिल जाएगा सर 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया करेंगे, इस बिज़नेस में काम करेंगे, हो जाएगा अचीव। आप उनके ड्रीम को ड्रॉप डाउन मत कीजिए। राइट? उनके ड्रीम को बिल्डअप कीजिए, राइट? उसके बाद दूसरा वाई लिखने के लिए आप उनके हाथ में पेन पकड़ाइए कि सर मैं चाहूँगा या जो भी नाम है सो एंड सो मैं चाहूँगा मैंने एक आपका वाई अपने हाथ से लिखा है और वहाँ पे आप गॉड ब्लेस यू लिखिए। जब आप उनका वाई लिखिए, गॉड ब्लेस यू लिखिए। गॉड ब्लेस यू मतलब उसमें आपने इमोशनल अटैचमेंट डाला, राइट? उसके बाद बोलिए 4 वाई आप लिखेंगे। फिर भी अगर वो शर्मा रहे हैं तो आप लिखिए, नहीं शर्मा रहे हैं तो प्लीज़ आप लिखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंडल्ज होंगे, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उनमें, आप इंटरेस्ट शो कीजिए उनकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें उनकी सक्सेस में उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उनको लगना चाहिए कि क्या बंदा मिल गया है यार, आज तक तो मुझे जॉब में मेरी टाँग खींचते थे लोग। मेरा बॉस अगर मैं थोड़ा-सा बड़ा सोच लेता हूँ तो 4 बात सुनाने लग जाता है। जरा मैं देख लेता हूँ गाड़ी की तरफ तो बोलता है बस बस इधर देख इस महीने का टारगेट पूरा हुआ। ये कैसा बंदा मिला है भाई मेरे। मेरा पड़ोसी देखो, मेरा पड़ोसी हमेशा हमसे लड़ने की तरकीब ढूंढता रहता है। ये कैसा बंदा मिल गया भाई जो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है मेरे ड्रीम को लेकर के, पूरा करने को लेकर के। और फ्रेंड्स, ये सारे काम ना आप दिल से करना, दिखावे का नहीं। जब दिल से आप लोगों की मदद करने के लिए उतर जाओगे ना, बिलीव मी, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। और ऊपर का जो बैठा है ना गॉड, वो भी आपके उस बात को पूरा करने के लिए ना अपनी पूरी पूरी ताकत शिद्दत से लगा देगा। नॉट द पॉइंट। फ्रेंड्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब वो वाई लिखे तब लिखिए गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग में वो बात ज़रूर कीजिएगा कि अच्छा एक बात बताइए, जो हमने लिखा है ये सारी चीज़ें पूरी करने के लिए, आप कितना टाइम लगा सकते हैं? बोलता है सर देखो मैं तो जॉब में हूँ, 2-3 घंटा तो लगा दूँगा। ओके, तो एक काम करते हैं, 2-3 घंटा पर डे हम काम करेंगे। लिस्ट बनाते हैं, अभी आपके साथ बैठ के लिस्ट बनवाइए और बोलिए कि लिस्ट बनाते हैं और काम आज से शुरू करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए एग्रेशन आपके अंदर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, वो भी ढीला, मैं भी ढीला, चल गया जी, ट्रेन चल गई, ढीले ढीले लोगों की ट्रेन। नो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, एकदम ढीला बंदा भी मेरे साथ बैठ जाता है ना, तो 1 घंटे के बाद वो सुपरसोनिक स्पीड में दौड़ने लग जाता है। उसके अंदर सुपरमैन वाली पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सुपरमैन वाली पावर मेरे अंदर देखता है, तो बस उसके अंदर वही ऊर्जा ट्रांसफर, वही एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तो आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हो। मैं ज़ूम पे भी इतनी ही एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं जिस जैसे इस वक्त आप सभी लोगों को कर पा रहा हूं, होपफुली, राइट? गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग के बाद, गोल सेटिंग से पहले आपको उनसे ये जरूर पूछना है कि आप कितना टाइम डिवोट करेंगे, पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे इस बिजनेस को। मोस्ट ऑफ द पीपल शुरुआत में बोलेंगे कि यार मैं तो पार्ट टाइम ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरा और भी तो काम है। कोई बात नहीं, मैंने भी पार्ट टाइम किया था इस बिजनेस को। अगेन टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल ऑल द पॉइंट। मैं आपको बताऊं, मैंने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था। 5 महीने में मैंने अपनी जॉब की इनकम को रिप्लेस कर दिया था। शुरू में मैं आपको बताऊं, सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। जो वो करना चाहता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। नहीं नहीं, मैं फुल टाइम कर सकता हूं। या मान लीजिए वो बोलता है यार मेरा काम ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा सकता हूं बिजनेस में। अमेजिंग। मैं आपको बताऊं, आपके जैसे ही शुरू किया था एक व्यक्ति ने, वो तो 1 साल में ही सारे ड्रीम्स को अचीव कर बैठा। अगेन मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट है, ये टाइम है टेस्टिमोनियल का। सर मुझे तो पता ही नहीं कि किसने शुरू किया था। अरे आप यहीं से शुरू कीजिए ना। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, एक लेडी को मैं जानता हूं जिन्होंने ऐसे ही बिल्कुल आपके जैसे ही शुरू किया था, 3 घंटा। या कोई बोलता है कि नहीं नहीं मैं फुल टाइम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इस आपके जैसी एक लेडी को मैं जानता हूं जिन्होंने इस बिजनेस को इतना किया और 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर, आज उनका चेक 1.5 लाख रुपए महीने से ऊपर का है। टेस्टिमोनियल ऑल द टाइम, हर वक्त इंसान को ये फेथ दिलाता है कि अच्छा अच्छा, ऐसे और भी लोग हैं मेरे जैसे।
राइट? हर इंसान उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है फ्रेंड, जिस भीड़ में उसको अपने जैसे दो लोग दिखते हैं। और ऑलवेज ये स्टोरी है, ये समझ लीजिए, ये माइंडसेट है। मैं ऑलवेज उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करूंगा जो मेरे लेवल या मेरे माइंडसेट के लोग हैं। राइट? मान लीजिए मैं सक्सेसफुल माइंडसेट का इंसान हूं, तो मुझे सक्सेसफुल लोग समझ आते हैं, पसंद आते हैं। बैठ के विल्ले टाइम पास करने वाले लोग मुझे नहीं समझ में आएंगे। जिनको वो करना है उनको मैं समझ में नहीं आऊंगा। राइट फ्रेंड्स? तो लिस्ट बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिस्ट बिल्डिंग के बाद उनसे आप ये जरूर सवाल करेंगे कि इन सारे वाई लिस्ट बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, वाई की लिस्ट बिल्डिंग करने के बाद आप उनसे जरूर बात करेंगे कि सर इसको पूरा करने के लिए हम कितना टाइम लगा सकते हैं। देन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और वैसे तो मैं बता दूं, जो हमने पटाया ट्रिप को डिजाइन किया है, वो ऑटोमेटिकली इतना बढ़िया डिजाइंड है कि कोई व्यक्ति आता है, आपको सिंपल से 2 सवाल शुरुआत में पूछने हैं। फास्ट ब्रॉन्ज जाना चाहते हैं या 3 महीने में ब्रॉन्ज जाना चाहते हैं? फास्ट ब्रॉन्ज जाएंगे ऐसे ऐसे होगा, सिंपल ब्रॉन्ज जाएंगे तो ऐसे ऐसे होगा, और इसको पकड़ के चलेंगे तो 1 साल के अंदर ही आपका 1.5 लाख का चेक हो। वो बोलता है नहीं नहीं, इससे फास्ट में चल सकता हूं। वेल एंड गुड सर, अगर आप इससे फास्ट चलेंगे आपका चेक 2 लाख से ऊपर का होगा 1 साल के अंदर। अगर इसको भी पकड़ के चलेंगे तो आपका चेक 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास का होगा वेस्टीज के अंदर। राइट? और मैं तो कहता हूं कि जब आप सीएनटी कर रहे हैं, लास्ट में 2 मिनट टाइम मिलता है, जो हमने पटाया ट्रिप का एक वीडियो डिजाइन किया है अपनी टीम के लिए, वो वीडियो दिखाई कि देखिए ये हमारी टीम के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारी टीम चलेगी। मैं जा रहा हूं सर, मेरी टीम से 10 लोग जा रहे हैं, मैं 10 लोगों को क्वालिफाई करा करके ले जा रहा हूं, आप भी चलिए। अगेन एक्साइटमेंट, अगेन एनर्जी ट्रांसफर। राइट फ्रेंड्स? तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि एक बार आपको रिव्यू कर दूं आप लोगों का। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, हाउ टू डू सीएनटी, 4 बातें ध्यान रखनी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग किस समय आता है? जिस समय आप मैनेजमेंट, कंपनी अपने बारे में बता रहे होते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं, कंपनी की, लीडर्स की। टेस्टिमोनियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ट्रस्ट बिल्डिंग के समय। ट्रस्ट बिल्डिंग के समय टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड बिल्डिंग, आप जब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, नीड बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नीड को प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ जोड़िए, और टेस्टिमोनियल यहां पे भी प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट से रिलेटेड टेस्टिमोनियल दीजिए। ट्रस्ट बिल्डिंग के समय कुछ अचीवमेंट्स की टेस्टिमोनियल दीजिए, प्रोडक्ट्स के समय प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल दीजिए। ड्रीम बिल्डिंग के समय भी अगेन टेस्टिमोनियल, अगर आप ट्रैवल फंड पे बात कर रहे हैं तो ट्रैवल के रिगार्डिंग आप टेस्टिमोनियल दीजिए। कार फंड के ऊपर बात कर रहे हैं तो कार, लग्जरी कार बुक अपने पास रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, लग्जरी कार बुक खरीद लेंगे सर, जब ब्रॉन्ज जाएंगे तो खरीद लेंगे। फ्रेंड्स एक बात बताइए, कोई अगर व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसके डॉक्टर, मतलब वो क्लिनिक खोलता है, तो ये क्या कहता है कि देखते हैं 12-15 पेशेंट आ जाएंगे तब जाकर के मैं स्टेथोस्कोप खरीदूंगा, या जो जरूरी चीजें हैं, या जिससे थर्मोमीटर बाद में खरीदूंगा, देखूंगा, अभी पहले इन्वेस्टमेंट नहीं डालूंगा, छोटी मोटी भी नहीं, 1000-2000 भी रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं डालूंगा, देखूंगा अगर कुछ चला तो ठीक है, नहीं चला तो बंद कर दूंगा। तो ऐसी गलती मत करो। कुछ छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लीडिंग लेडीज बुक, कार बुक, जो लग्जरी कार बुक है, कितना हो जाएगा? 2-2,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट अपनी अपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए डालिए। तभी तो आप दिखाओगे कि जब आप कार कार के बारे में बताओगे, तभी तो आप दिखाओगे, देखो कार बुक, और उसके हाथ में लेके दिखाइए। राइट? ड्रीम बिल्डिंग हो गया। तो जो मैंने थी सारी बातें बता दी। आफ्टर सीएनटी ये मैंने बता दिया आपको कि ये सारे काम करने हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में मैं इसको वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लाइव भी चल रहा है फ्रेंड्स। दैट इज ऑल अबाउट टूडेज ट्रेनिंग। तो मैं चाहूंगा इस वक्त अगर कुछ लोग, कोई सवाल है तो प्लीज अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। आप हैंड रेज कर सकते हैं, या जस्ट अ मिनट, हैंड रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स पे कुछ लिख सकते हैं। अगर कोई सवाल है किसी के तो प्लीज आस्क टू मी, एनीबॉडी एल्स। अगले 5 से 7 मिनट मैं सवाल लूंगा, उससे ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। मैं चाहूंगा कि जल्दी अगर किसी का, जी रवि कुमार राणा को, जतिन आप अनम्यूट कीजिए। ओके सर, ओके।
रवि जी आपको अनम्यूट कर दिया। रवि जी को अनम्यूट कीजिए, और किसी का चैट बॉक्स में आता है तो देखिए कि किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आस्क टू मी। जी रवि जी, चलिए शायद उन्होंने गलती से हैंड रेज कर दिया है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस वक्त किसी के कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो को बार बार देखिए, जाके यूट्यूब पे देखिए, राइट। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल है, आता है कि जब ऑनलाइन लोगों से टच में आते हैं तो वो एक सवाल पूछते हैं, मुझे बिजनेस बताओ अभी 2 मिनट में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल या क्वेरी रखा है राजेश जंगरा जी ने। फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, राइट, कि सर कुछ जल्दी में बता दो 2 मिनट में। आपको क्या आंसर देना है सुन लीजिए। बोलिए सर, काश मैं इसको 2 मिनट क्या 2 सेकंड में बता सकता तो बहुत अच्छा होता। क्या आप जॉब में जब आप गए थे, आप उनको बोलिए कि सर आप जब जॉब में, जब अगर जॉब करते हैं तो आप उनको पूछिए कि जब आप जॉब में गए थे तो क्या आप 2 मिनट में आपने इंटरव्यू के लिए बोला था कि सर आपको जो कर रहा है 2 मिनट में इंटरव्यू ले लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। या अगर वो बिजनेसमैन है तो आप पूछिए कि जिस बिजनेस को शुरू किया था उसको 2 मिनट में समझ करके शुरू कर लिया था सर। उनको अगेन मैं ऑलवेज बता रहा हूं, बी ए स्टोरी टेलर। हमेशा आप एग्जाम्पल से समझाइए कि सर एक बात बताइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति क्या 2 मिनट में कोई भी चीज शुरू कर सकता है, राइट। तो ऐसी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, ऐसी चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, ऐसे आप बात कर सकते हैं। जी ओके। पटाया ट्रिप का वीडियो देखना है, अगेन अमेजिंग, मैं भी देख करके एंजॉय करूंगा। वेट फॉर अ मिनट, मैं अभी पटाया वीडियो को आपके लिए शेयर करता हूं। होपफुली यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। जी सर। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आप लोग पटाया ट्रिप को क्वालिफाई कीजिए, राइट। अभी सबके पास मौका है, अभी 2 दिन बचा है। देखिए, मैं ऑलवेज बताता हूँ, जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो लास्ट मोमेंट तक अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जो एक्टिव लोग होते हैं वो 2-4 दिन पहले शांत हो जाते हैं। इनएक्टिव तो शुरू से ही शांत रहते हैं, वो तो उनको लगता है कुछ होना जाना तो है नहीं, छोड़ो भैया, आराम से चैन से जिंदगी जीते हैं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाला माइंडसेट होता है उनका। एक्टिव लोग थोड़े देर तक लड़ते हैं, 15-20 दिन तक, उनको लगता है कि चल थोड़ा सा काम कर, फिर लगता है नहीं होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लास्ट मोमेंट तक अपने अचीवमेंट्स के लिए काम करता है। ओके, विद दिस थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।